आध्यात्मिक खोजियों में वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतर रहे हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है, अभिव्यक्ति। हम ऑनलाइन अनगिनत ट्रिक्स और तकनीकें देखते हैं जो तुरंत परिणामों का वादा करती हैं, फिर भी इतने सारे लोग अभी भी अटके हुए महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची अभिव्यक्ति सिर्फ एक जल्दी ट्रिक नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है। यह चेतन जीवन जीने का तरीका है। तो 3 इसके मूल में आकर्षण का नियम वास्तव में ऊर्जा का नियम है, जो मूल रूप से कर्म का नियम है। 3 ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें आपकी वह इच्छा भी शामिल है जो आप हासिल करना चाहते हैं, एक निश्चित आवृत्ति पर कंपित ऊर्जा है। अभिव्यक्त करने के लिए आपको बाहरी उपायों की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आंतरिक संरेखण बदलने की जरूरत है। अपने जीवन को 10,000 टुकड़ों वाले पहेली के रूप में सोचें। आपके पास उनमें से सिर्फ 5,000 टुकड़ों पर नियंत्रण है। यह आपकी ऊर्जा और आपका कर्म है। बाकी 5,000 टुकड़े ब्रह्मांड के हैं। लेकिन यहां रहस्य है, अगर आप अपने 5,000 टुकड़ों पर नियंत्रण लें और अपनी ऊर्जा को एकीकृत करें, तो बाकी ब्रह्मांड के टुकड़े आपके साथ संरेखित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने टुकड़ों पर नियंत्रण पाने के लिए आपको अपनी 4 आंतरिक शक्तियों को संरेखित करना होगा। 1 इच्छा शक्ति, डिजायर, स्पष्ट रूप से जानना कि आप क्या चाहते हैं और क्यों आप इसे चाहते हैं। 7 2 विचार शक्ति, थॉट, अपनी मन को उस इच्छा के साथ संरेखित करना। 3 वाक शक्ति, स्पीच, बोलना जैसे कि आप पहले से ही उस पथ पर हैं, आत्मसंदेह के शब्दों को समाप्त करके। 4 क्रिया शक्ति, एक्शन, अपने लक्ष्य की ओर लगातार शारीरिक कार्रवाई करना। अगर आपकी इच्छा एक चीज है लेकिन आपके विचार और शब्द पूरी तरह अलग हैं, तो आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है और अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। 8 लेकिन अगर आप खुद को वही नकारात्मक चक्रों में फंसे पाते हैं, यह एक गहराई से जड़ें जमाए हुए अवचेतन लूप के कारण है। कर्म वृत्ति संस्कार लूप। 9-10 जब आप एक कार्रवाई कर्मा दोहराते हैं, तो यह एक गहराई से जड़ें जमाए हुए पैटर्न या आदत संस्कारा बनाता है। 10-11 समय के साथ यह पैटर्न स्वचालित रूप से एक विचार वृत्ति उत्पन्न करता है, जो आपको कार्रवाई को फिर से दोहराने के लिए प्रेरित करता है। डन। तो आप कैसे मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हैं? आप अतीत के पैटर्न को नहीं बदल सकते, लेकिन आप विचार वृत्ति के स्तर पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। 10-12 एक विचार उत्पन्न होने के क्षण और उस पर कार्य करने के क्षण के बीच एक छोटा सा खिड़की है। उस सटीक क्षण में सजगता लाकर और एक अलग कार्रवाई चुनकर आप एक ब्रांड न्यू सकारात्मक कर्मिक पैटर्न का बीज बोते हैं। 11-12 एक बार जब आप अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को संरेखित कर लें, तो अगला महत्वपूर्ण कदम समर्पण है। अब समर्पण का मतलब निष्क्रिय बैठकर और दिव्य को अपना काम करने का इंतजार करना नहीं है। समर्पण का मतलब है अपना कर्म पूर्ण समर्पण के साथ करना, लेकिन परिणाम के अत्यधिक तनाव, चिंता और भय को छोड़ देना। यह पहचानना है कि हम वास्तविकता के पूर्ण सृष्टिकर्ता नहीं हैं, बल्कि उच्च दिव्य बुद्धिमत्ता के साथ सह सृष्टिकर्ता है। अगर आप कभी धैर्य के साथ संघर्ष करते हैं, तो प्रकृति को देखें। एक किसान की सुंदर कहानी है जिसने खराब मौसम से निराश होकर भगवान शिव से तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति मांगी। किसान ने सुनिश्चित किया कि उसकी फसलें केवल पूर्ण सूर्य प्रकाश और हल्की हवाओं को प्राप्त करें, सभी तूफानों और कीटों को हटा दें, पौधे बाहर से खूबसूरती से बढ़े। लेकिन कटाई के समय किसान ने पाया कि फसलें अंदर से पूरी तरह खाली थीं, कोई अनाज नहीं था। दिव्य ने समझाया कि तूफानों और तेज हवाओं के तनाव के बिना पौधों ने कभी अपनी जड़ें धरती में गहराई तक नहीं धकेली। प्रकृति की तरह ही हमारे जीवन में हर चुनौती और परीक्षा हमारी जड़ों को गहरा बढ़ने के लिए मजबूर करती है, हमारी लचीलापन का निर्माण करती है। सच्ची अभिव्यक्ति के लिए आपको कमी की मानसिकता को त्यागना होगा। अगर आप लगातार दुर्भाग्यपूर्ण या कमी महसूस करने की भावनाएं प्रसारित करते हैं, तो ब्रह्मांड बस इसे आपको वापस प्रतिबिंबित करेगा।
इसके बजाय गहन कृतज्ञता की भावना विकसित करें, न सिर्फ एक ट्रेंड के रूप में बल्कि हर सांस में इसे महसूस करके। एक सच्चे खोजी की लचीलापन विकसित करें, अपनी अनुशासन बनाए रखें, अपने जीवन के समय का सम्मान रखें और चोटियों और घाटियों की परवाह किए बिना अपने कर्म को उत्साह के साथ करें। याद रखें, जीवन एक उफान और प्रवाह है। अपना कर्म करें, अपनी ऊर्जा को एकीकृत करें और फिर विनम्रता से झुक जाइए, विश्वास करते हुए कि ब्रह्मांड आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करेगा। अगर यह संदेश आज आपकी आत्मा से गूंजा है तो कृपया लाइक बटन दबाइए, इसे साथी खोजियों के साथ साझा करें और जीवन की रहस्यमयी सत्यों में और गहन गोताखोरी के लिए आध्यात्मिक खोजियों को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खोजते रहें, पढ़ते रहें और आशीर्वादित रहें।